नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं और आप सब लोग भी जानते ही हैं और ख़ासकर महाराष्ट्र के लोग तो जिनका चेहरा देखकर ही पता चलेगा कि हमारे साथ कौन है। तो जिन्होंने मतलब अपनी जो पहचान है और भारत में 2500 साल से जो हिस्ट्री है उस पे भी जो मुखर होकर बात करते हैं, ऐसे ही हमारे भाई एक सोशल एक्टिविस्ट और बहुत बड़े पैमाने पर जो आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं, ऐसी शख्सियत राजाराम पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। हम्म। सर, हम देखते हैं कि आप मतलब ये कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है और ख़ास करके मुंबई जिन्होंने बनाई है, तो आगरी, कोड़ी, भंडारी, ये जो समाज है, इसके इतिहास के बारे में आज हम जानना चाहते हैं आपसे। तो ये मतलब मुंबई कैसे बनी, ये लोग कैसे आए और इनकी जो कल्चर है वो क्या चीज़ है, तो ये सब आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जी। ये आगरी, कोली, भंडारी, ईस्ट इंडियन और आदिवासी समाज जो यहाँ है वो जी। हजारों साल से यहाँ का रहवासी है। वो समुंदर की जो जिंदगी है, जी। मछुआरा है, समुंदर का व्यापार है और समुंदर के ऊपर अपने देश के लिए लड़ना, समुंदर की जो भारत की पश्चिमी सीमा है उसका रक्षण करने का काम वो सम्राट अशोक के काल से छत्रपति शिवाजी महाराज तक और अभी भी कर रहे हैं। और इनका जो कल्चर है वो मातृसत्ताक कल्चर है, मतलब स्त्रियों को अधिकार देने वाला, स्त्री पुरुष समानता मानने वाला, ऐसा उनका कल्चर है। और अभी भी आप कोई भी कोळीवाड़ा में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये लोग निसर्ग पूजक है, समुन्दर की पूजा करते हैं, समुन्दर को पिता मानते हैं। जी। तो ये सब अढ़ाई हजार साल का तो लिखित उसका इतिहास है। लेकिन सबसे पहले यहाँ ये बसे हुए हैं, क्योंकि मुंबई तब 7 बेटों की थी, मतलब बेट थे, जोड़े नहीं थे। अभी जैसे मुंबई आपस में जुड़ी है वैसी नहीं थी। उसमें से एक बेट जी। घारापुरी, जिसको एलिफंटा बोलते हैं, जी। उसमें भी अभी भी 100% कोली आगरी समाज रहता है। बाहर का कोई उसमें नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तकलीफ की भी बात है, क्योंकि उधर का हवामान, उधर का निसर्ग वो मानव के जीवन के लिए चैलेंज है। जी। और इसमें अभी भी वो लोग रहने को आपको मिलते हैं। उन्होंने मतलब जो अपनी बस्ती बसाई, आप कह रहे हैं कि वो मातृसत्ताक पद्धति, जबकि हम लोग देखते हैं कि भारत में जब से ब्राह्मण धर्म या उसे आज के तारीख में ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, उसमें महिलाओं को दुय्यम स्थान मिला और आप कह रहे हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को सबसे ज़्यादा मतलब जो पितृसत्ताक पद्धति है वो बहुत अलग है और यहाँ पे आपकी मातृसत्ताक पद्धति है, तो ये क्यों है जी। उसका कारण है कि स्त्री और पुरुष वो जी। दोनों समान रूप से काम करते हैं। मतलब समुन्दर में जाकर मछली मछली मारना अभी 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 का वो काम है। जी। पहले तो समुन्दर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना, जैसे श्रीलंका है, इजिप्ट है, इस देशों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमारे लोग करते थे। और नेवी जो है, इंडियन नेवी जो बोलते हैं, इंडियन नेवी का मतलब ही आगरी, कोली, भंडारी लोगों का नेवी। जी। और यही लोगों ने काम किया, उनको समुन्दर का अभ्यास बहुत साल से है। तो पुरुष लोग जब समुन्दर पे जाते थे तो गांव का संरक्षण करना ये महिलाओं का जिम्मेदारी था। मतलब मैं संरक्षण शब्द इसके लिए यूज करता हूँ, जैसे हमारे मनुस्मृति कहती है कि पुरुष ही सबका संरक्षण करता है। मतलब जी। पिता रक्षति कौमार्य, तुम्हारे। मतलब ये जो मनुस्मृति का जो श्लोक है जी। कि स्त्रियों को कुछ का खुद का रक्षण करने को नहीं आता, जी। इसका नहीं आता। ये जो असत्य विधान हमारे संस्कृति में आया, उसका सत्य स्वरूप देखना है तो हमारे कोळीवाड़ा में आ जाइए। ये महिलाएं सब जो 90% जो व्यापार है अभी, सब खेती का, मच्छी का, वो महिलाएं देखती है। और खुद की रक्षा
हाथ में हमारे यहाँ कोली भाषा में उसको काती बोलते हैं, कोयता बोलते हैं, जी। उस उनके हाथ में है। वो काती से अभी भी 50-100 किलो का कोई भी मछली रहेगा, वो 15 मिनट में काटती है, इतना उनका ताकत है। मतलब जी। जैसे बोलते हैं कि एमबीबीएस कोई दीदी होगी, मतलब महिला डॉक्टर होगी, तो उसको सिखाना पड़ेगा कि कैसा काटना है किसी को। तो ये हमारी औरत फटक से उसको अलग अलग पार्ट में कर देती है और काट देती है। मतलब इसके लिए यह बताता हूँ कि निसर्ग में सबको मतलब ताकत है, महिलाओं को भी ताकत है और पुरुषों की भी है। महिला को ताकत कम है और पुरुषों को ज्यादा है। ये जो फिलॉसफी हमारे इधर पुरुष सत्ता संस्कृति से आई और उसके कारण सीता और द्रौपदी दुय्यम स्थान पे चली गई, वैसा इधर नहीं है। इधर की महिला है, उसको हम एकवीरा बोलते हैं। मतलब वो खुद ही वीर है। जी। उसको माँ मतलब पिता या भाई या पति रक्षा के लिए जरूरत नहीं है। खुद की रक्षा वो खुद कर सकती है और खुद का पेट भी भर सकती है। खुद का आत्मसम्मान और उसका सील का जो रक्षण है वो खुद कर सकती है। दूसरे की जरूरत नहीं। भगवान भगवान की तो नहीं है। जी। मतलब भगवान और धर्म की उनकी उनको जरूरत नहीं है। उनको मालूम है निसर्ग में ये सब कृत्रिम बातें हैं। सही बातें हैं तो आदमी को या पुरुष को या स्त्री को जो कुछ करना है खुद को करना पड़ता है। जैसे प्राणियों में देखता है उधर कोई भेद नहीं रहता है। मतलब जी। प्राणियों में जो औरत भी रहेगी या जी। पुरुष भी रहेगा तो उनको अपना अपना काम करना पड़ता है। उनको रक्षा के लिए दूसरी की जरूरत नहीं रहती है। और हमने देखा है कि बच्चों को संभालना, उसका रक्षण करना, उनका पालन पोषण करना, इनकी जिम्मेदारी पूरे विश्व में महिला ही लेती है। और खेती का जो शोध है वो महिला ने लगाया, जी। ऐसा सब अभी मानने लगे हैं। तो इतना बड़ा स्त्री का काम है। ये जो संस्कृति है वो पूरे देश में दबाई गई। मुझे अभिमान है कि हमारे लोगों में दहेज की प्रथा नहीं है। मतलब जी। शादी में दहेज की प्रथा नहीं है। और शादी में किसको चुनना है वो उसका तय करना भी हमारे महिलाओं के हाथों में है। तो ये जो और वो कल्चर है सर, ये हम लोग देखते हैं कि जो कल्चर है, जैसे यशोधरा का जो विवाह हुआ था, तो उनको चूज करने की मतलब वो कल्चर था कि आप चूज करते हैं। और हाँ। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे लोग आगरी कोड़ी लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे केव्स है, चाहे वो हम्म। एलिफेंटा है, नाला सोपारा है। और हम्म। आप जितने भी एरिया आप देखेंगे तो आपका और मतलब वो केव्स का क्या संबंध है? अभी ये मेरे भावना की या आप बोलते हो ऐसी बातें नहीं है। इसमें सही बात यह है कि रायगढ़ जिला का और ठाणे का और मुंबई का, जिसको पुराने जमाने में 2500 साल पहले अपरांत प्रदेश करते थे, जी। कहते थे, जी। उत्तर कोकण उसको बोलते हैं। उसमें मुंबई है। मतलब पालघर, ठाणा, मुंबई और रायगढ़, इसमें हर एक 25 किलोमीटर पे ये लेनिया है पुरानी। तो ये इंटरनेशनल हमारा व्यापार था पुराने जमाने में, उसके सेंटर्स है। जी। उसको बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किलो में डाइवर्ट, किला समझते हैं जी। जी। ना, जी। फोर्ट फोर्ट में डाइवर्ट किया। उसमें अंग्रेज लोगों ने भी कई किले बनाए, पोर्तुगीज में बनवाए, फ्रेंच लोगों ने बनवाए, लेकिन समुन्द्र का एक्टिविटी वो लेनियो से चलता था। और ये सब उसको गैजेट बताते हैं, पुराने गैजेट। और पेरिप्लस और टॉलेमी, ये जो इतिहास है वो बताता है कि यहाँ पुराने जमाने में सब जो बस्तियां थी उसको बोलते थे बौद्ध बस्ती। मतलब जी। ये सब लोग पहले बौद्ध थे। तो जी। अभी बौद्ध शब्द का अर्थ लोग अलग लगाते हैं। मतलब देश के समझ में नहीं आ रहा है। देश को लगता है कि बौद्ध कोई अस्पृश्यता वाली चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध लोग ये इंटरनेशनल थे, पूरे देश में व्यापार करते थे। और भारत का जो सम्राट अशोक था, उन्होंने साम्राज्य क्या है और राज्य कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सिर्फ आदमी लोगों का कल्याण नहीं तो पशु पक्षी और प्राणियों का भी कल्याण, और निसर्ग और पर्यावरण का जो हक है, अधिकार है, वो भी उसमें सम्मिलित था। तो वैसे ये जो हिस्ट्री है वो अभी भी पूरे विश्व के लिए आदर्श है, लेकिन उनको मिटाया जा रहा है। और जी। आपको मालूम रहेगा कि हमारी इधर नवी मुंबई एयरपोर्ट बन गया, जिसका जी। नामकरण आंदोलन हम अभी चालू है लोकनेता दिवा पाटिल साहब के नाम से, जी। जो ओबीसी लीडर थे। तो उनमें भी एक बौद्ध लेनिया थी, उसको नाम, उसका नाम था केरू माता।
जी तो यहाँ जितनी भी लेनिया है उसको जीवदानी माता, कीरू माता, शीतला माता ऐसे नाम है। मतलब उस जमाने में जो भिक्खुनी संघ महाप्रजापति ने तैयार किया था उसमें से बहुत सारी भिक्खुनियां ये यहाँ पे नेतृत्व करती थी, समाज का नेतृत्व करती थी, उनके नाम से ये बौद्ध लेनिया है। और ये बचाने का आंदोलन 29 दिन म्हणजे 29 29 दिन। दिन मैंने चलाया। जिस दिन कोरोना लगा उसके लिए मुझे उठाया गया। लेकिन ये जो विश्व की अमानत है, ये लेनिया अपनी हिस्ट्री है। जैसे इजिप्शियन कल्चर है, विश्व में अलग अलग कल्चर है, लेकिन ये बौद्ध कल्चर हमारे मुंबई की है। तो उनकी रक्षा के लिए मैं लड़ा था, लेकिन अपना ताकत कम पड़ गया, क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं है कि पुरातत्व विभाग ने सिद्ध किया है कि भारत की हिस्ट्री 400 साल की नहीं है, 500 जी साल की नहीं है। भारत की हिस्ट्री 2500 साल की है। और हिस्ट्री के जो संभालने वाले लोग हैं वो हमें बहुत सारी लेनियां बची है। और कार्ला लेनी जो है उसमें हम वो 2000 साल से जा रहे हैं। तो उसके कल्चर के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही है कि अभी जो हमारे यहाँ मातृसत्ताक कल्चर है वो ऐसे ही नहीं आए पूरे विश्व में। मनुष्य मतलब मनुस्मृति पूरे विश्व में है कि जी आपको मालूम है सभी धर्मों में महिलाओं को धर्म का अधिकार नहीं है। मतलब जी मुक्ति सिर्फ पुरुषों को है, और सब धर्म पुरुषों ने ही निर्माण किए है। लेकिन भगवान बुद्ध को महाप्रजापति ने प्रश्न पूछा कि आप पुरुषों को मुक्ति का अधिकार है, जी लेकिन जिन पुरुषों को हमने जन्म दिया है जी जी उससे जी आप क्यों डरते हैं? वो अपवित्र कैसे है? मतलब ये फिलोसॉफी कैसे है? जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा, वो अपवित्र है, वो हल्की है, वो निचली है? एक ऐसी फिलोसॉफी है। तो हमें भी आपके भिक्खु संघ में भिक्खुनी संघ चाहिए। और इस कारण पूरे विश्व में किसी में धर्म नहीं था, धर्म में नहीं था ऐसा लोकशाही का अधिकार, स्त्री पुरुष समानता का अधिकार महाप्रजापति ने दिया। और महाप्रजापति और एकवीरा मतलब महामाया, जी इनका मंदिर अभी भी कार्ला में है। दोनों माताएं सामने बैठी है। वो सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी देश में जो पॉलिटिक्स, आरक्षण, समानता का बात है उसमें धर्म, लिंग, वर्ण और जात सबका समानता का बात चल रहा है। लेकिन अपने ही घर में अपने माता पिता है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी जी बहन है, उनमें भी समानता होना चाहिए। ऐसा घर में जब तक आवाज नहीं निकलती तो देश में, विश्व में समानता कैसे आएगी? इसके लिए ये सब लेनिया है। वो संशोधन का काम है, जी पढ़ने का काम है और देखने का काम है। ऐसा कहते हैं कि मतलब वो तंत्रयान वाली जो शाखा है, जैसे बुद्धिज्म में बहुत अलग अलग शाखाएं का निर्माण हुआ, हीनयान हुआ, महायान हुआ। हम्म। तो जो बोधिसत्व जो महिलाएं हैं वो तंत्रयान शाखा में उसको मानते हैं, और उसी मतलब जो महायान, वज्रयान, तंत्रयान, तो तंत्रयान के वाहक कोली समाज रहा है। और गणतंत्र के हिसाब से अगर देखें सर, तो कोली लोग जो है उनको गणतंत्र में कोलीय बोलते थे, तो इससे कोई रिलेशन है? जी हाँ, शब्द का अर्थ वही होता है ना, कोलीय ही कोलीय मतलब कोली लोग है। जी जैसे ब्राह्मण समाज पूरे देश में और विश्व में ब्राह्मण जात के ऊपर संगठित अभी दिख रहा है, वो काम कर रहा है एक दूसरे के लिए, वैसे कोली लोग भी थे, उसमें क्या कुछ अलग बात नहीं है। और फर्क यही है कौन अच्छे के लिए काम कर रहा है, कौन किसी के गुलामी के लिए काम कर रहा है। तो स्त्रियों के अधिकार के लिए काम जब करता है कोलीय जो गण है या कोलीय समाज है, वो एक ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। अभी जो आपने बातें कही, तंत्रयान, महायान, हीनयान, ये जो सब पंथ अभी बुद्ध धम्म में स्वातंत्र्य की विचारधारा है। बुद्ध धम्म है स्वातंत्र्य की विचारधारा है, ऐसे किसी धर्म में नहीं है। जैसे जी ग्रंथ प्रामाण्य मानने वाले लोग हैं, कुरान ही अंतिम है, वेद ही अंतिम है, अपौरुषीय है। ऐसे जो लोग बोलते हैं कि बाइबल ही अंतिम है, भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला कि मैं जो बोलता हूं वही सत्य नहीं है। जी जो सत्य सबके लिए अच्छा है, अपने लिए, समाज के लिए और अपनी विवेक बुद्धि के ऊपर जो सबको पसंद आता है, वही उसको ही सत्य के स्वरूप से मैं आप स्वीकार करो। तो ये स्वातंत्र्य किसी भी धर्म में नहीं है। इसके लिए बौद्ध धर्म में अनेक संशोधन हो गए, और उसके कारण भगवान बुद्ध के कारण बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन बाद में विश्वविद्यालय हो गए।
अलग अलग संशोधन हो गए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वातंत्र्य दिया। मैं कोई आपका गुरु नहीं या भगवान नहीं, या मेरा सत्य वो अंतिम सत्य नहीं है। आपको सत्य ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये धम्म में था। इसके लिए मैं मेरे जो सब मार्गदर्शक अभी है उनको एक बार पूछा कि साहब भगवान बुद्ध बुद्ध के ऊपर सबसे अच्छा ग्रंथ अभी कौन सा है, मतलब जी, हमको ये जानना है सब। तो बोले सबसे अच्छा ग्रंथ अभी भारत देश में और विश्व में बुद्ध और उनका धम्म है, बाबा साहब ने लिखा है। क्योंकि जी, बाबा साहब ने इसका, जिसके हिंदू विचारधारा में जीर्णोद्धार बोलते हैं कि अभी बौद्ध धर्म कौन सा चाहिए, ये पंथ और अलग अलग जो भेद है उनमें जाना चाहिए क्या, तो नहीं। बाबा साहब ने यही बात कही है कि मैंने जो कहा वो अंतिम नहीं है, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, अपनी सोच रख सकते हैं। विज्ञान की विचारधारा है, जो नया संशोधन आता है उसको स्वीकार करो, और वो संशोधन समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा होना चाहिए। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि ये रिसर्च हमारे समाज में अभी तक चालू है। इसके लिए अभी भी, जब जीपीएस नहीं था तभी से हम पूरे विश्व में जी, समुद्र के मार्ग से जा रहे थे। जी, जीपीएस तो अभी आया। तो जी, ये सब रिसर्च वाली बात है। बाकी पंथ की बात है, कर्मकांड की बात है, वो आती रही। अभी अंधश्रद्धा भी आती गई। लेनियों में अभी भगवान करके पूजा होने लगी। अभी सबको मालूम है, भगवान को भगवान बुद्ध नहीं मानते थे, मतलब महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध भगवान को, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। किस ईश्वर को? जो चमत्कार करता है, नवस बोलने के बाद बच्चा पैदा करता है या गाड़ियां देता है, ऐसा भगवान भगवान बुद्ध ने नहीं माना था। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, मतलब अत्तदीप भव, ये जी, जिम्मेदारी हमारे ऊपर, महिलाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर दी थी। तुम ही जिम्मेदारी हो, जो कुछ परिस्थिति रहेगा उसके लिए, वो अच्छा बनो या बुरा बनो, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। कोई भगवान या धर्म नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, ये सब बातें विज्ञान की बातें 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने हमारे यहाँ रखी थी। हमारा देश इसको स्वीकार करता था, तो आज इंग्लैंड और अमेरिका जिधर है उधर हम रहते थे। लेकिन अभी हम अंधभक्ति में चले गए हैं। तो जी, इस अवसर पर ये आपने प्रश्न पूछा, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। भगवान बुद्ध की जो सोच है धम्म की, वो फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी, और बोला जो कर्मकांड है, जो गलत है, जो बुरे है, वो छोड़ दो। और अभी ये जो ग्रंथ है बुद्ध और उनका धर्म, ये नया ग्रंथ है, इसके ऊपर से हमने शुरुआत करनी चाहिए, ए, ऐसा मुझे एक लगता है। एक वीरा जो माँ है या आई है जिनको बहुत मानते हैं, तो आज जिनका विद्रुपीकरण हो गया है वो तो एक वीर की माँ थी, ये आप हमेशा बोलते हैं। लेकिन उसी माँ के सामने बहुत कर्मकांड हो रहा है, तो हमारा समाज कब तक उस चीज से निकल के सही रास्ते पे चलेगा? जी, कैसा है देखो, कोई भी बात कारण के बिना नहीं होती है। जी, उसमें धम्म की फिलॉसफी में क्या बोलते हैं, आपको मालूम है, कार्य कारण भाव जिसको बोलते हैं। जी, तो अंधश्रद्धा ये फैलाई गई, उसके लिए भी कारण है, किसी को फायदा है उसमें। मतलब जब नवस बोलते हैं, मतलब नारियल चढ़ाना या मुर्गा काटना, ये सब नवस की बात है। ऐसा करोगे तो भगवान कुछ ना कुछ देगा। लेकिन वो जो प्रसाद है कौन लेके जाता है? सभी मंदिरों में अभी ट्रस्टी कौन है? जैसे अपने देश में अभी जो आंदोलन चालू है महाबोधि विहार का, अभी जी, महाबोधि विहार में पिंडदान विधि रहेगा या नवस की पूजा रहेगी, इसका फायदा पुरोहित वर्ग लेता है। तो उनकी फिलॉसफी उन्होंने निर्माण की। तो भगवान बुद्ध ने बोला था, मैं भगवान ही नहीं हूं, तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम खुद के गुरु हो, मतलब आदमी, मतलब अतदीप भव उन्होंने कहा। तो गुरु की बात ही नहीं रही। अभी गुरु की बात नहीं रही, पुरोहित की बात नहीं रही, दलाल की बात नहीं रही, एजेंट की बात नहीं रही। तो ये सब जरूरी नहीं ना। कर्मकांड फूल भी देने की जरूरत नहीं है, वो नारियल देने की भी जरूरत नहीं। लेकिन किसी के फायदे के लिए, जो खेत में नहीं काम करना चाहते थे, जो श्रमण नहीं थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ये फिलॉसफी तैयार की, उसके बलि सब समाज हो गए। तो उसको बदलने के लिए, जैसे नहाने के लिए साबुन की जरूरत है, अच्छे पानी की जरूरत है, तो इसे समाज को बदलने के लिए आपके देश चैनल हो, प्रश्न पूछने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत है। और ये ऐसा नहीं होगा तो बदल नहीं होगा। तो हमने काम तो शुरू किया है, ढूंढना शुरू किया है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा काम किया है कि भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है, और लॉर्ड कनिंघम थे संशोधक, उन्होंने जी, जी, बताया कि जमीन के ऊपर तो राम और कृष्ण दिखते हैं,
दशावतार दिखते हैं। अभी तो किसी बीजेपी के एक लीडर ने बताया कि डुक्कर की पूजा करो, मतलब जी डुक्कर ये प्राणी है, उसकी जी पूजा करो। तो हम इतने नीचे गए, क्योंकि उसमें भी उनकी कुछ चाहत है कि डुक्कर की पूजा करो, मतलब वैसा तुम बन जाओ, तुम अच्छा आदमी, तो सभी लेकिन प्राणियों वो में मराठी होशियार आदमी। मराठी की बात करते थे और संस्कृत में वरा बोला, डुक्कर भी नहीं हाँ, बोला। तो वरा सिंपल सिंपल बात है, लोगों को समझने वाली भाषा चाहिए। जी मैं वरा बोलेगा तो संस्कृत आएगा, लोगों को लगेगा वरा कुछ अलग है, लेकिन डुक्कर बोलेगा तो सीधा सामने बात आती है। जैसे भगवान बुद्ध के काल में पाली भाषा थी, सामान्य लोगों की भाषा थी, तो सामान्य लोगों को समझना चाहिए, और ऐसा बोलना चाहिए मुझे। मुझे मेरी जानकारी में ये भी है सर कि आगरी कोली समाज का जो हिस्ट्री है वो प्राकृत भाषा में मिलता है। और उन्होंने कहा कि ये सिसोदिया वंश से जुड़े हुए लोग हैं। सिसोदिया जो नहीं वंश है, हाँ जी जी नहीं नहीं, कैसा है देखो कि हम किस वंश से है, कुछ धर्म से है, वो बात नहीं है। अभी इतना क्रांति होके, मतलब मनुस्मृति यहाँ आई, जी क्रांति प्रतिक्रांति, आपको बातें मालूम है सब। इतनी गुलामी आई यहाँ, समुद्र के हमारे गांवों में अंग्रेज आ गए, पोर्तुगीज आ गए, मुगल आ गए, फिर भी दहेज नहीं लेना चाहिए, ये कल्चर हमने यहाँ जिंदा रखी। जैसे मुंबई बेट, जी पोर्तुगाल के राजा ने अंग्रेज लोगों को दहेज में दिया, जी बेट दे दिया, लेकिन हमने कभी दहेज नहीं लिया। मतलब इतने राज्य गलत लोग आए यहाँ, और हमारा कल्चर वैसा ही रह गया। बाकी मनुस्मृति की बातें पेशवाई है, उसमें सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं डाली, लेकिन ओरिजिनल है वो रखा, क्योंकि निसर्ग सत्य है, वही अंतिम अंतिम है। जी मुझे भगवान बुद्ध का एक वचन याद में आया। जैसे हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनाया जा रहा था नवी मुंबई में, तो वहां पारगांव डुंगी करके एक गांव है, वहां सम्राट अशोक की गोदी थी, मतलब जहाज बनाने का कारखाना था। वहां एक नदी थी, वो समुद्र बेलापुर गांव की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने दिल्ली के लोगों ने उसको काटकोन में मोड़ लिया। काटकोन आप समझते हैं ना, जी जी ऐसे एंगल में मोड़ दिया। तो मैं बोला कि ये ऐसा एंगल पानी को अच्छा नहीं लगता है। निसर्ग क्या कहता है, पानी नेहमी उताराकडे जाते, मतलब पानी जहां उतार है वहां जाएगा। ये बात किसने कही थी? भगवान बुद्ध ने। अभी बाकी न्यूटन बिटन वाली बात, गैलीलियो की बात आप आगे देखो, लेकिन भगवान बुद्ध का जो बात है वो निसर्ग सत्य था, वो विज्ञान है। वैसे ही समाज में स्त्री और पुरुष ये समान है, ये संविधान ने स्वीकार किया, लेकिन हमारी मनुस्मृति अभी भी स्वीकार नहीं करती है। इसके लिए हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति जी है, उनको भी हमारे यहाँ प्रमुख कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि शासक लोगों के मन में मनुस्मृति है, वो आदिवासी महिला है, उनको अधिकार नहीं है। ये भी मनुस्मृति की बातें समाज में जबकि है। आदिवासी समाज में महिला ही प्रथम है कल्चर हाँ, में लेकिन जी आदिवासी समाज में हमारे है, लेकिन यहाँ मनुस्मृति के जो बच्चे हैं उनके समझ में नहीं बातें आती। उनको लगता है स्त्री गुलामी रहनी चाहिए, स्त्री गुलाम रहेगी तो हमारा राज्य अपने घर में भी चलेगा। इसके लिए मनुस्मृति का राज्य चलता है, और हमें अभिमान है। हम जिसको एकवीरा महामाया बोलते हैं, महाप्रजापति बोलते हैं, उनका सम्मान हम करते हैं। और सम्मान इतना है कि किसी भी धर्म में महिला पुरोहित नहीं है। अभी भी हमारी शादियों में महिला पुरोहित है। अभी अभी लोकसत्ता और ये सब बातें चल रही है हमारे मुंबई में, कि ब्राह्मण महिलाएं अथर्व शीर्ष गाती है या गणपति की पूजा करती है, लेकिन उसके हजारों साल पहले हमारे घर में हर एक पूजा, हर एक मान का स्थान, वो भी ऐसे स्त्रियों को विधवा है, जी जी मतलब ये विधवा स्त्री बहुत को बड़ी कुछ भी बात है। अधिकार नहीं है। जी जी अब विधवा स्त्रियां हमारे पूरा शादी करती है, मतलब शादी का जो पूरा गीत है, धर्म है, मतलब जो मंत्र है, वो महिलाएं बोलती है। इतने अच्छे लोग यहाँ हैं, फिर भी इसके ऊपर अभी रिसर्च नहीं हो रहा है। मुंबई विद्यापीठ है, लेकिन मुंबई विद्यापीठ के लिए स्त्री पुरुष समानता ये पीएचडी का विषय नहीं है। जी ये सब मुर्गियों पे के ऊपर, कौवे के ऊपर संशोधन करेंगे, लेकिन जो निसर्ग में स्त्री पुरुष समानता है, उसके बाद निसर्ग के सत्य के ऊपर कोई सोचता नहीं है। यही हमारी जो संस्कृति है भारत की, उसमें जो विरोधाभास है वो कुली लोग और यह मनुस्मृति इसमें अभी भी दिख रहा है। जी सर मतलब ये जानना चाहते कि आगरी कोड़ी समाज में अभी तक कितने राजाराम पाटिल हैं? नहीं, अब देखो, अभी राजाराम पाटिल कितने हैं, कैसा है कि राजाराम पाटिल से भी राजाराम पाटिल की माँ बहुत बड़ी है। जी क्योंकि मेरे मन में ये सत्य जो आया वो मेरे माँ के कारण आ गया।
मेरी माँ मतलब मेरे पिताजी मुंबई में काम करते थे, तो माँ गांव में रहती थी, तो माँ माँ सब खेती देखती थी अकेली। जी तो माँ का जो संस्कार है, उन्होंने मुझे सत्य बताया, मतलब क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसी जो माँ है अभी, मतलब हमारी महिला है कोली और आगरी, उसमें हमारे यहाँ नागपुर के एक मेरे दोस्त आए थे, लंकेश्वर उनका नाम था। जी लंकेश ऐसा, लंकेश्वर ऐसा कुछ था नाम। क्रिकेटियर थे, तो उसकी मिसेस है एयर होस्टेस थी। जी तो मेरे घर में एक मछली लेके हमारी कोली महिला आ गई। उसका लक्ष्मी कोली करके नाम था। तो उन्होंने उनको प्रश्न पूछा कि आप सुबह इतना मछली लेके दादा के घर में आती है? बोला हाँ मैं आती है। तो आप तो बहुत अच्छी दिखती है, मतलब सोना है और कुंकू बड़ा था उनका। तो आपको बच्चे कितने? तो बोली कि मुझे बच्चे नहीं है। तो बच्चे क्यों नहीं है? तो बोला मैंने शादी ही नहीं की। तो शादी क्यों नहीं की, सब तो दिखता है। बोले शादी नहीं की। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं यंग थी तो मेरे पिताजी के दो बड़े जहाज, मतलब नौका ही थी, मछली की बोट थी। जी अगर एक बोट के ऊपर कम से कम 15 लोग काम करते हैं, और एक बोट के लिए 15 दिन के लिए 1.5 लाख रुपया लगता है, डीजल विजल का सबका खाना पीना। तो ऐसी दो बोट थी। तो पुरे कोलीवाडा में मी लाडके लेक होते, म्हणजे माझ्या पप्पांची लाडके लेक होते। जी तो मेरे लायक कोई भी कोलीवाड़ा में लड़का ही नहीं था, मतलब इतने पैसे वाला। तो मेरे लायक कोई लड़का नहीं, इसके लिए मैंने शादी ही नहीं की। मतलब स्त्री स्वातंत्र्य का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा विवाह में है। जी तो उसको विवाह जबरदस्ती करना पड़ता है। कोई बच्ची चाहते है कि मैं राजा बनूं या नगर सेवक आमदार बनूं या डॉक्टर बनूं, तो पिताजी बोलता है वो सब बाद में कर, पहला शादी कर। तो शादी होने के बाद अपने आप ससुर की और मिस्टर की गुलामी आती है, क्योंकि वो पुरुष सत्ताक है। तो हमारे कोलीवाड़ा में ऐसे कम से कम अभी 100-150 महिलाएं हैं। तो बड़ा कारोबार करती है। लेकिन जी बोला क्यों, हमारे लायक लड़का नहीं है तो शादी नहीं करेंगे। मतलब उनके उनमें ताकत नहीं है, और उनके सुंदरता नाम नहीं के है। आगे कोली लगा के उनकी खुद की एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब स्त्री स्वातंत्र्य का जो अधिकार है वो कितना बड़ा होना चाहिए। जी कोई जी लड़का संशोधन करता है, बड़ा बनता है, तो वो बोलता है, जैसे हमारे पंतप्रधान बोलते हैं देश सेवा के लिए पत्नी का त्याग किया। ये तो कारण नहीं हो सकता है, लेकिन वो मनुस्मृति है ना कि चलो हम पत्नी को छोड़ दिया, तो शादी ही क्यों किया? जी तुमको का अच्छा काम करना है तो फुल टाइम काम करो। वैसा ही महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए। उनका मन चाहता है कि मेरे लायक कोई पति नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी, ये भी बड़ी बात है। जी तो जी स्त्री स्वातंत्र्य यहां तक जाता है कि मैं संशोधन करना चाहता हूं, मैं कोई रिसर्च करना चाहता हूं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, तो उसको अधिकार रहना चाहिए। समाज ने उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये सब बातें पुरुषों के बारे में सोच सबको ठीक लगती है, लेकिन महिलाओं को इतना अधिकार समाज देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी मातृसत्ताक संस्कृति। जी। और जिसकी धरोहर आज भी आप लोग लेके जा रहे, तो कल के जो बुद्धिस्ट है वो आज भी है, हम्म। पहचानना बाकी है, लेकिन उनका नामकरण हिंदू हो गया ऐसा नहीं लगता। नाम से कुछ नहीं होता है। जैसे मेरा अभी नाम राजाराम है। जी मतलब मतलब अभी जो हिंदू कल्चर है, रामायण और महाभारत, ये कथा के जो मूल रूप है, बुद्ध की कल्चर में देखोगे तो उधर भी राम है, जी लेकिन जी ये राम अलग है। तो राम क्या काम करता है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर विवाद है। अभी भगवान शब्द के बारे में बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को भगवान मत कहो, क्योंकि भगवान शब्द ये देव और ईश्वर, चमत्कारिक ईश्वर ऐसे हो गया। लेकिन जिनको भगवान बुद्ध की फिलॉसफी मालूम है उनको मालूम है राजा राम कितने हैं। मतलब आपको मालूम है कि महाभारत का राजा राम है, जी छत्रपति शिवाजी के महाराज के लड़के हैं, और राजा राम मोहन रॉय है जिन्होंने सती प्रथा को विरोध किया। हर एक आदमी का क्या काम करता है। आप मतलब मैं अभी लेनी बचाओ का आंदोलन में काम करता हूँ। तो बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ गुलाल है, वहाँ फूल है, वहाँ इनका हिंदूकरण हो गया है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम पड़ा कि हमारा भी हिंदूकरण हुआ है, मतलब खुद बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म में थे, जी लेकिन उनको जिस दिन मालूम हुआ सत्य क्या है, तो उन्होंने बोला कोई धर्म में कोई जाति में जन्म लेना अपने हाथ में नहीं रहता है, लेकिन जिस दिन हमको जानी होता है, समझ आता है कि हमको क्या करना चाहिए, वहां से हमारा काम शुरू करना चाहिए। वैसे वो सब हिंदूकरण हुआ है, उसका उसको डरना नहीं चाहिए। लॉर्ड कनिंघम यहाँ नहीं आते थे
जी तो राम ही कृष्ण चलते थे, यहाँ बुद्ध किसी को मालूम नहीं पड़ते थे। और जी अभी जो इतिहास की सोच है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारे लोग सारे लोग किताब भी लिखते हैं, मेरे दोस्त भी लिखते हैं। तो ये जो मैंने जो पुरातत्व विभाग का जो हिस्ट्री का सिस्टम है, हिस्ट्री पहचानना, उसके लिए वे प्रत्यक्ष पुरावा प्रमाण चाहिए, जैसे चारवाक ने कहा है। वैसा नहीं है, वो कथा और पुराणों का इतिहास बताते हैं, दशावतार का इतिहास बताते हैं, लेकिन जमीन में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां और बौद्ध स्थल मिले हैं, स्तूप मिले हैं, उनकी सोच अंग्रेज लोगों ने हमारे यहाँ रखी रखी, इतिहास की नई दृष्टि हमको दी। तो इसमें हिंदूकरण, ये इसका डर नहीं लगना चाहिए किसी को, ऐसा मुझे लगता है। अभी गणेशोत्सव चालू है, तो गणेशोत्सव में गणपति को मौर्या बोलते हैं। जी मैं जिधर बैठा हूँ यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे मोरा बंदर है। जी सम्राट मतलब मौर्य काल का नाम से उसको मोरा बंदर बोला है। वहां भी बुद्ध की केव्स है। ये समझने के लिए बाबा साहब आंबेडकर जैसी नजर और दृष्टि रहेगी, तो हिंदू कोई डर की बात नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा धाड़स था। जो लोग अपने आप को बाबा साहब की विरासत को मानने वाले कहते हैं, और आज मतलब जिनका धर्मांतरण होके जो बुद्धिस्ट हुए हैं, हम्म, क्या वो इस बात के लिए पहल करते हैं कि पूरे जो लोग हमारे पहले जो बुद्धिस्ट थे, हम्म, जिनका पाखंडवाद उनमें फैलाया गया, मनुस्मृति लागू की गई और उनका हिंदूकरण किया गया, तो आज वो हम्म। लोग इनिशिएटिव लेकर क्या ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? बहुत सारे कम लोग हैं। अभी मैं तो आपको मालूम है, मैं भी हिंदू धर्म में जन्मा हूँ। जी 35 साल तक मैं टीचर था और हिंदुत्व की फिलॉसफी का समर्थक था, मतलब उसके ऊपर लिखता था। हिंदुत्व है राष्ट्रीयत्व, ऐसा लाइन में मैं न्यूज़पेपर में लिखता था। लेकिन 35 साल में 2005 को मुझे 3 लोग मिले। एक का नाम का एक का नाम था कि अशोक अंकुश करके थे, इंजीनियर थे, जी जल विभाग में, न्यू बॉम्बे में रहते थे, पुणे के थे। दूसरे प्रेमरत्न चौकेकर करके प्रोफेसर थे और सम्राट पेपर के शायद उपसंपादक थे। और तीसरे शाहिर संभाजी भगत, अभी सब फेमस है वो पूरे महाराष्ट्र में। वो जी मेरे घर में आए, उन्होंने बताया कि पाटिल साहब, आप जिस धर्म में पैदा हुए वहां आपके लिए अनुकूलता नहीं मिलेगी। उसके उस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ था जी हिंदुत्ववादी लोगों से। और उस दिन उन्होंने बताया, तो मुझे पहले ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी जो हिंदू कल्चर है उसको उन्होंने छोड़ दिया है और अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। अभी जो जितने भी हिंदू लोग हैं, उनको ये मालूम नहीं है बौद्ध लोग यहाँ पृथ्वी पे है। जी मतलब है, मतलब अभी दिखते हैं, लेकिन वो जब तक हमारे सामने नहीं आती है, उनको उनका नजदीकी परिचय नहीं होता है, तब तब तक उनको पता नहीं चलता। तो नजदीकी परिचय होने के कारण मैंने बोला ठीक है, बोलो देखते आप कौन है। तो उन्होंने मुझे सब सभाएं किताबें दी, तो मैंने किताबें पढ़ी। तो मुझे पता चला ये कुछ अलग है। और जिस दिन खुद बाबा साहब आंबेडकर की किताब पढ़ी, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, और बाबा साहब आंबेडकर का चरित्र देखा, तो मुझे पता चला कि हमारे जीवन में जो जितनी भी निराशा है, जैसे कोई मैं नौकरी करता था, तो नौकरी में मैं मुझे घर मिले, चार मतलब 4 व्हीलर गाड़ी मिले, इसके लिए मैं गणपति अथर्व शीर्ष का आवर्तन सुबह 25 और शाम को 25 करता था। लेकिन जी मुझे यश नहीं मिल रहा था, परमानेंट जॉब नहीं मिलता, 2 नौकरियां चली गई। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बाबा साहब आंबेडकर का जीवन पढ़ा, तो उनको तो ऐसी ठोकर बचपन से खानी पड़ी। मुझे तो बहुत 35 साल के बाद यह अनुभव आया। उनको तो बचपन से स्कूल में नहीं लेते थे, या अपमान होता था, और अस्पृश्यता का जो अनुभव तो उनको था। मैं ओबीसी था, आगरी था, तो ऐसा अनुभव नहीं था। फिर भी मुझे जो विरोध हुआ समाज में नौकरी करते समय, अपमान हो गया। तो इसका कारण मैंने वैज्ञानिक रूप से बाबा साहब आंबेडकर का जीवन देखकर मेरे समझ में आया। ऐसा अनुभव किसको आता है? ऐसा अनुभव हमारे यहाँ स्त्रियों का आता है, ऐसा अनुभव ओबीसी को आता है, ऐसा अनुभव एससी को आता है, ऐसा अनुभव एसटी को आता है। तो ऐसा अनुभव जो उनके जीवन में आता है, उसी टाइम वहां कोई बौद्ध खड़ा रहेगा तो बताएगा कि तुम्हारा इसका शास्त्रीय कारण मनुस्मृति है, तुम्हें जी मार्ग छोड़ो। तब मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि मैं अलग से चलूंगा। तो उसके बाद क्या हो गया, मैं जो प्रयत्न करता था, काम करता था, उसमें विज्ञान नहीं था, अंधश्रद्धा के ऊपर काम करता था। जैसे गणपति उत्सव है, तो मैं बोलेगा भगवान मुझे अगले साल 4 चाकी गाड़ी दिलाएंगे तो जी 21 मोदक आपके पास रखूंगा, जी मतलब नवल बोलता था। लेकिन अभी मैं कैसा करता हूं, मुझे गाड़ी लेना है, अभी तो गाड़ी मेरे पास 2005 से है, मतलब
तब से मैं गाड़ी चला, फोर व्हीलर मेरे पास है। तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि इतना पैसा चाहिए, 20 लाख की गाड़ी ले लेनी है तो उसको पहला पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये विज्ञान है। जी तो जी ऐसा जो काम है, तो बिजनेस का अनुभव ये सब, उसमें उसमें जो हमको अपयश आता है, उसका कारण भगवान नहीं है। मतलब भगवान को दोष देना जरूरी नहीं है, धर्म को दोष देना जरूरी नहीं, उसके जिम्मेदार हम हैं। इसके जी लिए अभी भी समाज में सत्यनारायण पूजा हमारे इधर भी होती है। अभी सत्यनारायण की पूजा की फिलॉसफी क्या है कि साधु वाणी करके एक व्यापारी था, उनकी नौका समुद्र में डूब गई। तो डूब जाने के बाद भटजी बोलता है आपको उसको ऊपर लाना है तो सत्यनारायण की पूजा करो, तो वो नौका ऊपर आएगी। और ऐसा कथा में बताती है कि नौका ऊपर आती है। तो अभी हमारे यहाँ मैं जिधर बैठा हूँ, यहाँ 2.5 किलोमीटर मोरा बंदर है, 2.5 किलोमीटर करंजा बंदर है, आप गूगल पे देख सकते हो। उसमें हजार हजार नौकाएं, बड़ी बड़ी नौकाएं, मतलब 1-1 करोड़ की नौकाएं है। और हर 6 महीने में आपने न्यूज ने देखा होगा को समुद्र में बादल में 2-3 नौकाएं जाती है, मरते हैं लोग। तो ऐसी नौकाएं समुद्र में अभी समुद्र के पेट में है। लेकिन ये सब नौकाएं ऊपर लाने के लिए हमारे देश में कोई भी भटजी रहेगा या पुरोहित रहेगा या ब्राह्मण रहेगा, वो बोलेगा जितनी भी नौका है वो सब ऊपर लाना है। तो मैं समाज के वती से बहुत बड़ी महापूजा सत्यनारायण की करने के लिए तैयार हूं। जी लेकिन ऐसे पूजा करने से नौका ऊपर नहीं आती है, विज्ञान विज्ञान बताता है। भगवान बुद्ध ने यही कहा है, मरा जी हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं होता है, दुख हर घर में है। आपको मालूम है वो सब बातें कि एक औरत का लड़का मरता है और वो जी जाती है कि जी इसको जिंदा करो, तो वो बोलता है कि हर घर में जाके देखो और बोलो तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं है, ऐसा है क्या? तो नहीं, सबके घर में दुख है, सबके घर में मरे हैं। ये जो सत्य हम स्वीकार करते हैं तो मृत्यु की सच्चाई पता चलती है। लेकिन अभी जो समाज में चल रहा है, सत्यनारायण पूजने नौका ओवर येते, ऐसा फिलोसॉफी के ऊपर हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। इसका कारण है कि बुद्ध की फिलोसॉफी बताने वाला कोई नहीं है। और हमारे बौद्ध बांधवों को लगता है जैसे राजाराम पाटिल हो गया वैसे सब राजाराम पाटिल होने चाहिए। तो तुम भी नवस बोलो भगवान बुद्ध को और ऐसे राजाराम पाटिल पैदा करो। भगवान बुद्ध नवस मानता है क्या, पूजा मानता है क्या? फूल दे के नारियल अर्पण करके भगवान बुद्ध चमत्कार करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध गणपति नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है। भगवान बुद्ध अलग ही है। तो वो प्रयत्नवाद के ऊपर उनकी फिलॉसफी चलती है। तो ये नहीं, वो प्रयत्नवाद ऐसा कहते समझा। हैं कि ये लोग सुधरते नहीं। कौन ये सुधरते नहीं है? जैसे नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये उनसे गलत बात है। बात देखो जब होती देखो, है तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने कैसे ले लिया, हम लोगों ने कैसे किया, तो उन्होंने भी करना चाहिए। तो अपने आप साक्षात्कार होगा क्या ये? नहीं नहीं, जो जो जन्म से बौद्ध हुए, जन्म से बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर किया उस टाइम जो लोगों ने धर्म बदला है वो विचार करके सोच के बदला है। और बौद्ध पिता के पेट में जो बौद्ध पैदा हो गया उनको मालूम नहीं उनका त्याग क्या है। जी बाबा साहब आम्बेडकर इतने सामर्थ्यशील विद्वान थे, मतलब इकोनॉमी में, सब सोशल लाइफ में, पॉलिटिक्स में इतने सामर्थ्यशाली थे। वो अमेरिका में जाकर कुछ भी बन सकते थे, इंग्लैंड में जाकर कुछ भी बस बन सकते थे। फिर भी उन्होंने हमारे लिए, हमारे अलीबाग में, अलीबाग का मेरा जन्म है, वहां आ गए। वहां आके हमारे आगरी लोगों के घर में रहे, मछली खाई, बोम्बिल, न्यूटी, जिताड़ा, चिंबोरी, मराठी में बोलता हूँ, आप इधर आओगे तो आपको मैं खिलाऊंगा। जी वो जी मछली बिल्कुल। खाई। और उन्होंने बोला कि तुम जमीन में काम करते हो, मतलब नांगर धरते हो, तुम बियाणे टाकतो, तू शेती करतो, तू जमिनीचा मालक आहे। और जी उस काल में पेशवा के लोग ब्राह्मण, मराठा और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जमींदार थे। वो जमींदारी के खिलाफ तुम आंदोलन करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का अधिकार है, ये राष्ट्र तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है। इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर हमारे घर में आते थे। जी अभी मेरे घर में जो लोग आए थे उनका नाम मैंने बताया, 3 लोगों का, क्योंकि वो मेरे घर में आए। तो बाहर सभा लेके, कार्यक्रम लेकर आदमी नहीं बदल सकता। जी भगवान बुद्ध ने भी घर घर जाकर भिक्षा मांगी, ये सब बोलते हैं, लेकिन भिक्षा के बदले उन्होंने जो फिलोसॉफी और ज्ञान समाज को दिया उसके कारण परिवर्तन हो गया। ये कोई बात बताता नहीं। तो मेरे ये सब बहुत बौद्ध बड़ा बांधव, मैसेज आप दे रहे हो, खास करके बुद्धिस्ट लोगों को जो ये नहीं, सोचते हैं कि मैं तो खुद जिम्मेदार, अभी कल भी मैंने ये कार्यक्रम किया जी डोंबिवली में। लेकिन हमारे लोग का प्रॉब्लम क्या है, अभी जो मैं बोलता हूँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी हमारे लोग खाना अच्छा रखते हैं, मंडप अच्छा लगाते हैं, कुर्सियां भी अच्छी रहती है, लेकिन मीडिया के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। जी मतलब झूठ फैलाने की गोबेल्स नीति आपको मालूम है, हिटलर से लेकर अभी मोदी सरकार में भी है, लेकिन सच फैलाने की नीति भी होनी चाहिए ना।
बिल्कुल, तुम बिल्कुल, कैमरा, हाथ में मोबाइल है, जो आदमी बात करता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हो तो परिवर्तन कैसे होगा? तो बिल्कुल। ये हमारा समाज का दोष भी है। कल मैंने इतना अच्छा सभा लिया, यहाँ से गाड़ी लेके गया, बारिश में गया, मराठा आंदोलन का ट्रैफिक था वो तोड़ के गया, फिर भी लोगों ने मेरा भाषण रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब है, तुम मोदी सरकार रहेगा या किसी भी सरकार से लड़ नहीं सकते जब तक तुम विज्ञान के ऊपर नहीं चलते। इसके लिए आपके चैनल को मैं मन से धन्यवाद देता हूं कि नागपुर से आप इंटरव्यू ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कौन राजाराम पटेल है, कितने लीडर लीडर इधर पड़े हैं। आप कोई इंटरव्यू देंगे तो आपको 20-25 हजार मानधन देंगे कि चलो मैडम आप ये मेरा इंटरव्यू लिया, चलो मेरे इलेक्शन का तैयारी हो गया, ले लो ये मानधन। लेकिन मैं तो कुछ देता नहीं है, बराबर है। फिर भी आप ये इतना काम कर रहे हो, ऐसे जी, चैनल जैसे हमारे समाज। बुद्धा ने अपने प्रचार के लिए भिक्षु संघ का निर्माण किया। बाबा साहब ने कहा जिस आंदोलन को प्रचार प्रसार नहीं होता वो आंदोलन बौना होता है, वो आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। तो हम मतलब बहुत बड़ा मीडिया तो नहीं है, लेकिन बहुजन समाज का हम सोशल मीडिया चलाते, तो बहुजन समाज की बात हम चाहते कि हर एक व्यक्ति तक, जहाँ तक हम पहुँच सके वो हर एक व्यक्ति तक, और हमारे हर व्यक्ति को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। उनका चॉइस है वो किसे चुनता है, लेकिन हमें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि समाज में जागृति का जो दीपक है, जो बाबा साहब ने कहा था, और आप लोग वो काम कर रहे, तो आप लोगों को पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के तहत कर रहे। जी। नहीं नहीं, कैसा है देखो, कल हमने नारायण नागू पाटिल करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सहकारी थे, कुल कायदा बन गया, जमीन हक का कानून बन गया, पूरे देश में लागू हो गया। उसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में आगरी समाज के नारायण नागू पाटिल जी। साहब ने साथ दिया। तो उन्होंने भी कृषिवल नाम का दैनिक उस टाइम शुरू किया था। तो 2 साल चलने के बाद बाबा साहब खुद उनको बोले कि आपका तो दैनिक कृषिवल 2 साल तक चला, लेकिन मेरे बहुत सारे साप्ताहिक 6 महीने में 7 महीने में बंद पड़ गए, क्योंकि उनको साथ नहीं मिलता था। फिर भी वो वृत्तपत्र चलाते थे। जी। अभी ऐसा है कि किताब लिखना, प्रिंट मीडिया लिखना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, उसके लिए पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन मोबाइल के न्यूज के लिए क्या लगता है? जी। फिर भी हमारे लोग मोबाइल का यूज मीडिया के लिए करते नहीं, और खुद बोलते हैं ये सब बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया है उसका छोड़ो, तुम्हारा मीडिया तुमने कभी शुरू करना चाहिए। तो मैं अभी कैमरा के ऊपर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके जिस पत्रकार भाई ने मुझे फोन किया था, मतलब बोरीवली यहाँ से किया था, जी। अभी तक परिचय इतना नया है कि उनका नाम तक मेरे इसमें नहीं है। सुरेश तो कुमार टमटा जी। हाँ, सुरेश कुमार जी ने फोन किया था। जी। तो आपको और सुरेश कुमार को मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा जिधर भी प्रोग्राम रहेगा उसके लिए आप आते हो जी। तो मैं अपना प्रवास का खर्च, खाने का खर्च और अपना दिन का जो मजूरी रहता है वो देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे मुंबई में भी, मुंबई शहर में भी अपने मीडिया का प्रॉब्लम है। हमारे जी। लोग कार्यक्रम नहीं करते। मुझे खुद को कम से कम 10,000 रुपए खर्चा आता है एक कार्यक्रम करना है, लेकिन जहां कोई रिकॉर्ड नहीं करता है भाषण तो बहुत दुख होता है कि ये हम खुद को बाबा साहब आम्बेडकर के लोग बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं या बौद्ध बोलते हैं, लेकिन उनका जो सोच है, बाबा साहब आम्बेडकर का साहब का जो संघर्ष है, वो जी। मीडिया के लिए कितना पैसा खर्चा किया, कर्जा लिया, सब लिया, एजुकेशन के लिए कितना किया। लेकिन ये एक संस्था है, मतलब अभी आप कैमरा के सामने आई, कोई एक लड़का था, उन्होंने पहले सेट किया कैमरा, जी। बाद में जी। आप आई, मुझे जी। कोई, इसके लिए नेटवर्क चाहिए, 2-3 लोग चाहिए। जी। तो ये जी। सब हम मेहनत नहीं करते तब तक मीडिया के सामने ये बातें नहीं आएगी। तो हमारा दोष भी हमको, मुझे मालूम है, हमारे समाज में भी शादी में कैमरा लगता है, जी। हल्दी का शूटिंग होता है, बारात का शूटिंग होता है। लेकिन कोई नेता भाषण अच्छा करता है या टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो कोई अच्छी बात करता है, हमारी सब जो महिला ही है, मेरा आपने इंटरव्यू लिया इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप मुंबई के मच्छी मार्केट में जाकर हमारी जी। महिलाओं का इंटरव्यू लेना चाहिए। जी। जी। राजेश्री भांजी करके वर्षों में हमारी एक बहुत बड़ी मेरी बहन है, वो जी। अभी भी 2 बोट चलाती है, 2 बोट, मतलब जी। जी। 15-15 आदमी उनके एक बोट के ऊपर काम करते हैं, 2 बोट चलाती है, विधवा है, और 5,000 महिलाओं का संगठन उनके पास है। तो मैं कुछ नहीं उनके सामने, वो बहुत बड़ी है। मैं अभी जी। की एकवीरा वो है, जी। अभी की जी। महामाया वो है, अभी की महाप्रजापति वो है, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी मुंबई में महिलाएं चलाती है। इसके ऊपर उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। जी। मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, छोटा बिल्कुल। आदमी हूँ। हाँ। नहीं,
कैसा है, यहाँ पे हम छोटे बड़े की बात नहीं, जो भी काम करता है वो हमारी एक कैपेसिटी होती है, जिससे हमारी कैपेसिटी जो है हम उस कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। आपकी जो कैपेसिटी है, तो ये राजाराम पाटिल जी है। और बाबा साहब का भी एक हिस्ट्री उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बात की, लेकिन खोद प्रकरण पे हम एक एपिसोड और बनाएंगे कि बाबा साहब जो है, जो एक जाति में हम लोग जो बंदिस्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने कैसे ओबीसी में काम किया, कैसे मतलब अलग अलग समूह में काम किया, अलग अलग राज्य में भी काम किया, और राष्ट्रीय लेवल पे अपने समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो ये भी एपिसोड हम आने वाले समय में राजाराम पाटिल सर के साथ, और उन्होंने जिनका नाम लिया है उनकी बहन का, हम चाहते कि सच में उनका इंटरव्यू हम करें, क्योंकि आज की सावित्री, आज की एकवीरा दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। सर, अभी लास्ट में हम चाहते कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को, आगरी कोली समाज को, बुद्धिस्ट समाज को और पूरे बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश दीजिए, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे जी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे ओबीसी लोग हैं, मतलब वो कोरोना आ गया, नोटबंदी आ गई, और जी अभी सरकार की जो नीतियां है उसमें गरीबी का बहुत अनुभव कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे भी निराश है, कोई विदेश में गए, उधर अमेरिका में भी नौकरी नहीं मिल रही। तो तरुण लोग हैं और बच्चे आए, वो बहुत बड़े निराश है। अभी मेरा लाइफ है, मतलब मैं 54 ईयर्स का हूँ, मुझे 50 साल का हो गया। तो अभी मैं अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। तो अपने जो सब बच्चे हैं वो निराश है, उनको भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है उनको सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब मानसिकता से भी और इकोनॉमी से। तो भगवान बुद्ध के काल से हमें समुद्र के ऊपर जी रहे हैं, बहुत विदेशी आक्रामक आए, वहां भी हम जिंदा है, क्योंकि जी हमारी फिलॉसफी स्त्री और पुरुष समान है। इसके कारण हमारी माता बहनों के कारण हम पुरुष लोग आगरी कोली अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ रायगढ़ जिले में, मतलब कोकण में जमीन हक का आंदोलन किया। इसके लिए जो भूमिहीन थी, घरहीन थे, उनके लिए आंदोलन चलाया गया, हमको जमीन मिल गई। हमारे जमीन को अभी 1,000 स्क्वायर फीट को 7 करोड़ का भाव आ गया, मुंबई में 10 करोड़ भाव आ रहे हैं। तो जिनके पास जमीन है वो तो करोड़पति बन गए। इसका कारण बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन है। जी मतलब जो लोगों को लगता है हमारी नौकरी, हमारा आरक्षण, इतना ही जीवन है, वो गलत है। जी नौकरी और आरक्षण के अलावा जमीन हक है, उद्योग जो कंपनी है उसमें भी हमारा हक होना चाहिए, कला क्षेत्र में है, हमारी एजुकेशन में अपने स्कूल और कॉलेज होनी चाहिए, इको मतलब मीडिया में अपना कुछ होना चाहिए। ये सब बातें बाबा साहब ने हमारे ऊपर, हमारे साथ सामने रखी है। पॉलिटिक्स में हमारी जितनी लोक संख्या है ओबीसी की, एससी एसटी की, उनका आरक्षण, राजकीय आरक्षण की बात हो रही है। अभी वो राजकीय आरक्षण ग्राम ग्राम पंचायत जिला परिषद में हमको मिल रहा था, ओबीसी एससी एसटी को, वो नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए अभी मराठा लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये असंवैधानिक बातें हैं। तो संविधान क्या है, असंवैधानिक बातें क्या है, उसके ऊपर हमारी इधर चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आमदार बनना, खासदार बनना यही जीवन है। तो सम्राट अशोक की जो लड़कियां थी, वो भी खूब फिर से सम्राट बन सकती है, बन सकती थी, मतलब विश्व में कई प्रदेश में जाकर सम्राट बन सकती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि पिताजी, आपके जैसा सम्राट हमको बनना नहीं है। अभी जो विचारों का जो ये है सिलसिला है भगवान बुद्ध के, उसके लिए सहयोगिता, मतलब सम्राट अशोक की लड़की और जी लड़का दोनों श्रीलंका में गए धम्म प्रसार के लिए। तो यह बहुत बड़ी बात है। विचारों का भी महत्व अपने जीवन में रहता है, और विचारों का महत्व है। इसके लिए आप मुझे प्रश्न पूछती है, मैं बोलता हूँ, नहीं तो जी इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है अपने को। जी ये भी लोगों ने सामने रखना चाहिए। अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप निराश हो। भगवान बुद्ध का एक छोटा सा रील मैंने देखा था, आपके पास जब कुछ नहीं होता है, जो गरीब है, निराश है, उसके लिए एक स्माइल दे दो, ये भी दान है। जी मतलब उसको आत्मविश्वास दे दो, ये भी दान है। इतना बड़ा जीवन है, तो किसी ने निराश होकर आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। जी निराश होकर दारू करने पीने की जरूरत नहीं है। निराश होकर चोरी करने की जरूरत नहीं है। निराश होकर किसी कुत्ते को पत्थर से मारने की जरूरत नहीं है। तो सब जो प्राणी लोग हैं, वो अपने साथ में, मेरा जो मतलब लड़के जैसा है जी अपने घर में, हाँ, उसको साथ में आपको दिखाता हूँ। तो जी मैं तो बोलता हूँ, जिसको बच्चा नहीं ना, ऐसा एक पालो। जी अपने बच्चे जैसा ये प्यार एक लो देते हैं। और पिताजी क्या है, माता जी क्या है, ये प्राणी भी समझ जाते हैं।
जी। तो ये जो करुणा है, एक करुणा अपने जीवन में रखनी चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। और बुद्ध का विचार हमारे समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए आज जरूरी है, ऐसा बोल के मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कुछ गलत गया होगा, कुछ आपको मन का दुख देने वाला रहेगा, वो छोड़ दो, मुझे माफ करो और हमारा साथ दे दो सबका। मतलब ये जो सबका साथ बोलते हैं उसमें शायद मोदी साहब के इसमें ये मेरा दोस्त नहीं रहेगा। ये भी अपने दोस्त है, ये प्राणी लोग भी अपने जीवन का भाग है, ऐसा मैं बोलता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय उन्होंने भीम, भी जय देखा भीम। नहीं। जय भीम। शायद उन्होंने भी किया। ये करुणा है हाँ। जो राजाराम पाटिल जी ने बहुत अच्छे से बात रखी। और बुद्ध की जो बात है, अगर वो एक्सेप्ट करते हो तो आपके जीवन में निराशा नहीं होगी, और यस। पॉजिटिविटी से आप लाइफ को एंजॉय करते हुए जी सकते हो, ऐसा लास्ट में हाँ। उन्होंने पूरे भारत के समाज को कहा है। तो आपने यहाँ आकर समाज की बातचीत की, थोड़ा इतिहास बताया, लोगों को अवेयर भी किया और बताया कि हमें उनके घर में चारिका जैसे पहले होती थी, तो हमें खुद उनके घर में जाकर जागृति का काम करना है। ये बहुत बड़ी बात आपसे हमको सीखने को मिली, शायद समाज को भी सीखने को मिली होगी। ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। और वो एक वीरा जो आज की है, उनका भी हम इंटरव्यू क्रांति की आवाज़ में लेंगे। तो आपने यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।